तुझे एक रात का 1 लाख रुपए दूंगा, पैसों में तौल दूंगा, लेकिन तुझे वो सब करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा तुझसे। साहब 1 लाख रुपए, लेकिन ऐसा क्या करना है जो आप हमको इतना पैसा दे रहे हैं? अरे काम वही है ना जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है और एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है, और तुम मेरे साथ करोगी, उसी का तुम्हें ये 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। हाँ साहब, हमको वो सब करना होगा, लेकिन साहब अगर हम आपके साथ वो सब कर लिए और इसका क्या भरोसा कि आप हमको पैसा देंगे, अगर नहीं दिए तो? अरे पागल लड़की, तू क्या सोच रही है कि मैं तेरे साथ काम कर लूंगा और तुझे पैसे नहीं दूंगा? अरे तू खुद सोच, यहाँ मैं तेरे पास आया हूँ, इतनी हिम्मत जुटाई है, अब जाके तुझसे पूछा, अगर तुझे मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा हो तो एक काम कर, ये ले 50,000, ये तो एडवांस में रख ले। हाँ साहब, हमको 1 लाख रुपए भी मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है। एक काम करिए ना साहब, अंदर हमारा कमरा दिख रहा है ना, यहीं अंदर चलते हैं और जल्दी से कर लेते हैं। आप 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे बिल्कुल, और फिर चले जाइएगा। अबे ओ, मैं तुझे 50,000, हाँ 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो अपना घर देख रही है, यहाँ इतनी गर्मी हो रही है और तेरा घर देख के लगता है कि तेरे घर में तो कोई गद्दा भी सही से नहीं होगा। एक काम कर, तू मेरे घर चल, मेरा घर ना बहुत बढ़िया है और बहुत बड़ा है, वहाँ एसी भी है और बेड भी है, और तुझे ना वहाँ करने में बहुत ही मज़ा आएगी। और तू तो जानती है जो काम बिस्तर पे करने वाला है वो काम बिस्तर पे ही होता है। अब ऐसे तेरे घर में तो मैं कर नहीं सकता ना, और तू मेरे घर चलेगी ना तो सही रहेगा। देखिए साहब, हम आपके घर वर नहीं जाएंगे। आपको पता है, पता नहीं वहाँ पे आपकी बीवी हो, आपकी मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो, और हमको पीट पाट दे। हम देखिए कोई भी मुसीबत ना मोल नहीं लेना चाहते। आप चलिए ना हमारे घर में, इतनी गर्मी नहीं है। अरे मेरी बात तो सुन, तू बहुत ज़्यादा सोच रही है, मेरे घर में कोई भी नहीं। और सुन, इन सब कामों के लिए ना मैंने एक अलग से फ्लैट ले रखा है, अगर तू वहाँ चलेगी ना तो वहाँ कोई डिस्टर्बेंस करने वाला भी नहीं होगा। हम लोग जो काम करना चाहते हैं ना आराम से करेंगे। अच्छा साहब, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? दिक्कत तो वहाँ तुम्हें ही हो सकती है, बाकी दिक्कत तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी। हाँ, काम के बीच में अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो वो मैं नहीं कह सकता। अगर तुम अब तैयार हो तो हम चल सकते हैं। हाँ साहब, वैसे ठीक है चल लेती हूँ, लेकिन कोई पता है थोड़ा सा तो डर लगता ही है ना, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। चलिए ठीक है, चलते हैं फिर। अरे तू डर क्यों रही है? और डर मत, लेकिन हाँ मैं तुझे पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो सोच ले जो जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा। तेरी लगाम मेरे हाथ में रहेगी और रात भर जैसे बोलूँगा वैसे करना पड़ेगा, और मुझे कोई आनाकानी नहीं चाहिए, समझ रही है? हाँ साहब, आप हमको 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो आपकी बात हम कतई नहीं काटेंगे। आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, और आप जो चाहे वो करिए। हम ना पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जल्दी से बस मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएं, फिर हम इनको खर्च कर सकें ताकि। हाँ, ये करीना तो नहीं पते की बात। अब तू मेरी बात सुन, अब चलते हैं मेरे घर में चल के आराम से तेरा काम देखना है कि जो इतना जो बोल रही है ना, ये सिर्फ बोल ही रही है कि काम भी कर पाएंगे। अरे हाँ साहब, काम देख लीजिएगा, काम बहुत अच्छा है हमारा। और हाँ, वैसे कितनी दूर है आपका घर? मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, यही पास में ही पड़ता है। चलें, क्योंकि मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता। अरे हाँ साहब चलिए, अब हमसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा ना पैसे लेने का। चल अच्छा। क्या हो गया, इतना क्या सोच रही हो? अरे साहब, यही करने का प्लान है क्या आपका? वैसे भी नीचे से चढ़ते चढ़ते जीने ना थक गए हैं, आप भी थक गए होंगे, कुछ कर वर पाएंगे कि नहीं? अरे मेरे पास तो इतनी एनर्जी है ना कि तुम थक जाओगी करते करते, मैं नहीं थकने वाला। अरे लेकिन साहब, खुले में करेंगे क्या? नहीं यार, खुले में नहीं करेंगे, तुम आगे देख रही हो, वो रहा मेरा रूम। वो मैं तुम्हें ऊपर से लेके नीचे इसलिए आया हूँ ना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी आवाज़ें दूर तक जाएं, और वो रूम ना बढ़िया एकदम, वहाँ एसी भी है, गद्दा भी है,
तुम्हें मज़ा भी आएगी, इसलिए तुम्हें वहाँ लेके चल रहा हूँ मैं। अच्छा साहब, तो चलें? हाँ हाँ, तुम चलो, मैं भी आ ही रहा हूँ। अच्छा ठीक है। जाओ। तुझे क्या लग रहा है कि मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ तो कुछ करूँगा नहीं? अरे इतना कुछ करूँगा ना कि जितना तूने कभी सोचा नहीं होगा। आज तेरे इतने मज़े लूँगा ना कि तू भी याद रखेगी। आओ। सो देखा अरे मेरे को? साहब, आपका घर तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ तो मज़ा ही आ जाएगा। और क्या, अब तुम मुझे सोचो उस कोठरी में करने के लिए बोल रही थी, वहाँ एक तो गर्मी ना लाइट, यहाँ देख रही हो एसी भी लगा हुआ है, गद्दा भी है, बेड भी है। अब तो बस हाँ। ये चेक करना है कि हमें करना कहाँ है। अब तुम्हारा मन जहाँ करे तुम वहाँ बताओ, काम करो और अपने पैसे ले जाओ। अरे साहब, आपने पहले ही हमसे कहा था कि आप जो बोलेंगे हमको वो करना पड़ेगा, तो आपकी मर्जी के हिसाब से चलेंगे ना। आप जो कहेंगे, जहाँ कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। हाँ, ये बात बोल के ना तुमने मेरा पूरा का पूरा मूड खुश कर दिया है। अब मैं ना हर चीज़ आराम से करूँगा, जिससे तुम्हें भी तकलीफ ना हो और मुझे भी ना हो। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अरे साहब, कर दी ना आपने छोटी बात। देखिए साहब, ये नाम वाम जान के आप हमारे क्या करेंगे? एक रात की बात है और आप हमारा नाम जानेंगे, जैसे लग रहा है कि आपको शादी करनी है हमसे। अपना काम करिए ना, ख़त्म करिए और आप अपने घर में रहिए। अब हम अपने घर जाए। देखो, मुझे लगता है तुमने कई सारी चीज़ें जानती नहीं। अगर मैं तुम्हारा नाम जानूंगा ना तो काम करते करते तुम्हारा नाम भी ले लूँगा, वो भी सही रहेगा। और मुझे तुम एक बात बताओ, जिस एरिया से मैं तुम्हें लेके आया हूँ उस एरिया में तुम ये काम कब से कर रही हो? अरे साहब, देखिए ये काम तो हम कुछ ही दिन से कर रहे हैं, लेकिन अब क्या बताएं, पैसे के लिए सब करना पड़ता है। पैसे के लिए करना पड़ता है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे एरिया में जितनी भी लड़कियां हैं ना, सबका स्वाद चखा है मैंने, सबको अपने बिस्तर पे लेके आया हूँ। एक तुम ही बची थी और आज तुम्हें भी लेके आ गया। अच्छा साहब, आप हमें मोहल्ले की सारी लड़कियां ला चुके हैं, और क्या? लेकिन वो लड़कियां तो बहुत अच्छी बनती है हमारे सामने। अरे बनती होंगी, तुम्हें क्या ही पता। पैसा एक ऐसी चीज़ है ना कि ऊपर से लेके आदमी नीचे तक कोई भी चीज़ खरीद सकता है। अब खुद को ले लो, तुमने देखा मैंने 1 लाख रुपए दिए ना, 1 लाख में तुमने देखो पूरी की पूरी तैयार हो गई हो। अब तो सिर्फ और सिर्फ काम करना बाकी रह गया है, तो शुरू करें। हाँ साहब, इतने पैसे मिलेंगे तो कोई भी तैयार हो जाएगा ना। इतने पैसे तो हमको कभी मिले ही नहीं इस काम के। खैर छोड़ो, बातें नहीं करते। हाँ चलिए शुरू करते हैं। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा मैं मूड बना के आता हूँ, थोड़ा सा कुछ जाम वाम लगा के आता हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे अंदर भी फुर्ती रहेगी और तुम्हें भी खूब मजा आएगा। अच्छा साहब, लेकिन ठीक है, फिर जाइए, जल्दी से आइए। और क्या, ज़्यादा परेशान मत हो, यहीं बैठो। मैं बस 2 मिनट में गया और 2 मिनट में आया, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन साहब, घर में कोई और तो नहीं है? पता चले कोई देख फेंक ला हमें तो। ऐसा कोई भी नहीं है, घर में सिर्फ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अब हमारी आवाज़ से कोई और भी सुने, तो तुम यहीं बैठो, मैं आ रहा। ठीक है साहब, जल्दी आइएगा। हाँ विकास, क्या कर रहे हो? अरे नमस्ते भैया। नमस्ते। कैसे आप इधर कैसे आ गए? अरे बस कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ जब बड़ा भाई इतना मजे ले रहा है तो छोटा भाई भी मजे ले ले। अरे भैया, कैसे, मुझे कहीं घूमने में जाना है क्या? आप खड़े क्यों? आप इधर बैठिए। आप अरे इधर बैठिए। नहीं, तू बैठ। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि तू खड़ा हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो तू जानता है ना, मेरे मजे लेने का तरीका अलग है। मैं नई नई लड़कियाँ लेके आता। लड़कियाँ लेके आते हैं? तो आप मजे करिए जाके ना, मुझे क्यों बता रहे हैं? अरे मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ कि तू भी चल, पहले मैं कर लेता हूँ उसके बाद तू कर ले। नहीं भैया, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको पता है, प्रिया। मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, एकदम अंधाधुंध। अरे और वो भी मेरे पे ट्रस्ट करती है, मेरे से बहुत प्यार करती है। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता भैया। अरे सुनो, मैं तुमको इतनी बार समझा चुका हूँ कि वो लड़की सही नहीं है। जो मम्मी पापा लड़की देख रहे हैं उस पर ध्यान दो, लेकिन तुमको पता है उस लड़की में क्या दिख रहा है। देखिए भैया, उसके बारे में कुछ भला बुरा मत किए। मैं जानता हूँ कैसी है कैसे नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, तो बहुत अच्छी लड़की है तुम्हारी लिए। और क्या? मैं कह रहा हूँ सुनो, जिस लड़की को आज मैं लेके आया हूँ ना, उस लड़की को तुम देखोगे ना तो तुम्हें बहुत जोर से झटका लगेगा। अरे मुझे कोई झटका लग ही नहीं सकता। मैं सिर्फ प्रिया से प्यार करता हूँ और उसके लिए लॉयल बंदा हूँ एकदम। मुझे किसी लड़के से मतलब नहीं, आप जाइए। अच्छा, तुझे किसी लड़की से कोई मतलब नहीं है तो फिर एक काम कर, तू अपना सिटिंग एरिया तो जानते ही है। हाँ हाँ, तो बस मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दे तू, मैं अभी जा रहा हूँ।
10 मिनट बाद तू खुद ही आ जाना, तू खुद ही अपनी आंखों से देख लेना। आज तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज भी मिल जाएगा। अच्छा कौन सा सरप्राइज है? अरे तू बस 10 मिनट बाद मेरे पीछे आ जाइयो, ठीक है? तो ठीक है जाइए आप। हाँ जरा सोचना नहीं, आ जाना 10 मिनट बाद। ठीक है आप जाइए। पता नहीं साहब कहाँ रह गए, देर से आ ही नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टल्ली होके आए और कुछ कर भी ना पाए, बस बड़ी बड़ी बातें हैं। वैसे भी क्या ही करना मेरा ही। हाँ क्या बड़बड़ा रही थी? कुछ नहीं बड़बड़ा रही थी, ये सोच रही थी कि आप कब आएंगे और कहीं ज़्यादा ही नशे में ना हो जाएं आप। अरे नहीं नहीं, मैं बस इतनी पीता हूँ कि मैं होश में रहूँ, और जिस काम के लिए तुम्हें लाया हूँ वो काम किए बिना टल्ली हो ही नहीं सकता। मैं तो सोच रहा था तुम्हारे लिए भी ले आऊं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम पीती हो या नहीं पीती। तुमने तो नहीं साहब, हम ये सब नहीं पीते हैं। देखिए हम जब आते ना, हमको काम की जल्दी होती है, ठीक है? अपना काम करें हम जल्दी से और जाएं, क्योंकि हमको ना पैसे लेने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये सामने पड़ी नोटों की गड्डी तुम्हारी ही है, तो उसके लिए थोड़ा तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, हमें थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी, उसके बाद चीज़ें शुरू होंगी ना। तुम मुझे कुछ बताओ कि तुमने अभी तक कैसे कैसे किया है और किस किस के साथ किया है। मैं चाहता हूँ ना कि तुमने आज तक जितने जितने लोगों के भी साथ किया होगा, आज उससे अच्छा करेंगे, कुछ नई नई चीज़ें करेंगे। देखिए साहब, इस काम में ना हमको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आपको थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। और हाँ, अब बार बार मेरी तारीफ करेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ तो तुम्हारी काम देख के ही होगी ना। और वैसे अगर तुम अपना जो नाम बता रही थी, अगर मैं काम करते करते तुम्हारा नाम लूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं साहब, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें बेड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इसी गद्दे पे कर लें। हाँ ये भी ठीक है साहब, अब इतना महंगा सोफ़ा लिया है आपने, तो ये गद्दे का भी काम कर सकता है। गद्दे का भी काम कर सकता है, हर चीज़ का भी काम कर सकता है। तो अब ना मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि तुमसे जो जो बोलूँगा वो तो करोगी ना? देखिए साहब, जब आप हमको पैसे दे रहे थे ना वहाँ पे, तो आपने हमसे क्या बोला था कि जो बोलूँगा, जैसे बोलूँगा वैसे करना पड़ेगा। फिर हमने क्या बोला था कि हाँ जैसे आप चाहें ना वैसे कर सकते हैं, हम आपसे कोई भी ना नुकुर नहीं करेंगे। तो फिर हम यहाँ आके कैसे ना नुकुर कर सकते हैं? बात ना नुकुर की नहीं है, तुमसे पहले भी एक लड़की लेके आया था मैं, और वहाँ तो वो कह रही थी कि साहब हाँ पैसे लेके सब कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ लेके आया ना और उसको मैंने कुछ चीज़ें करने के लिए बोली, तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं साहब हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, हमें ऐसे करना अच्छा नहीं लगता, हमें ऐसे बहुत दर्द होगा। अब बताओ, जब मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ तो हर चीज़ के मज़े लूँगा ना? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आप हमको पैसे दे रहे हैं ना, हमारे ऊपर भरोसा करिए, हम अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते। आप कुछ जो करना है जैसे करिए, सब करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब जब तुम मुझ पर इतना भरोसा दिखा ही रही हो तो फिर एक काम करते हैं। प्रिया, ये सब तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या कर रहे हो तुम इनके साथ मिलके? वही जो तुम देख रहे हो, पैसे कमा रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो है नहीं। अच्छा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे सिर्फ खर्च नहीं करता था, तो तुमको लगता था कि मेरे पास पैसे नहीं है और तुम इतना गिर जाओगी वो भी पैसों के लिए? मैं तो पागल ही हो गया था। तो तुमको ऐसे, मैं तुझे जब समझा रहा था तो दिमाग में चढ़ नहीं रहा था, तुझे तो बस ये लग रहा था ना कि हम तेरा बस गलत ही सोच रहे हैं। अरे भाई हम भी जानते हैं कौन सी लड़की सही है तेरे लिए, कौन सी नहीं, लेकिन तेरे मन में ना प्यार का भूत सवार था, और देख रहा है यही लड़की है जिससे तू प्यार करता है। देख आज क्या कर रही थी। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब करेगी। आप बोल रहे थे लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम इतना गिर जाओगी। अरे कम से कम मेरा तो सोच लिया होता, मतलब थोड़ा सा भी प्यार नहीं आया तुमको मेरे पे? भैया, ये भैया क्यों बोल रहे हो इनको? अरे मैं इसका मैं बड़ा भाई हूँ उसका, ये मेरा छोटा भाई है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही ले आऊँगा? अरे सुनो, इसको मैं समझा रहा था कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो ना वो ऐसी वैसी लड़की है। ये मान नहीं रहा था, इसको ना जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था ना, तो इसके दिमाग में प्यार घुसा हुआ था। आज जब इसने तुम्हें ऐसी हालत में देख लिया ना, तो इसके मन में सबको समझ में आ गया होगा कि प्यार क्या कर रही थी और तुम क्या कर रही थी। ये लड़की ना सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है। और तुझे क्या लग रहा था कि ये पैसे नहीं होंगे? अरे बहुत गिरी हुई लड़की है, इसको जहाँ से मैं लेके आया हूँ ना वो सब वही सारे काम ही होते हैं यहाँ पे। भैया मैंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा कर सकती है, वरना मैं इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाता ही नहीं। अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखो हाँ तुमने किया नहीं है, लेकिन अभी तुम कर लेती तब क्या होता? मैं तुमको देखना ही नहीं चाहता हूँ। तुम
मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े घर में रहते हो। मुझे ये सब करने की क्या जरूरत पड़ती, मुझे बता तो देते कम से कम। अच्छा, मतलब अगर तुम्हें ये पता होता, अभी तब वो आया था तो तुम क्या कह रही थी कि मैं यही काम ही करती हूँ, मेरे पास ये पैसा है। जब तुम्हें पता चला कि ये जो घर है मैं इसका बड़ा भाई हूँ, तो तुम्हारा तो रुतबा ही चेंज हो गया। अब तुम उससे प्यार भी करने लगी होगी, है ना? देखो मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। बस तुम और ज्यादा झूठ मत बोलो, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। मैं कुछ कहना चाहता, भैया इसको भगाओ यहाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। ए तुम जाओ यहाँ से, से। चली जाओ, अरे जाओ, एक बार मेरी तुम बात- जाओ प्लीज, गेट आउट, निकलो यहाँ से। तू परेशान मत हो। भैया मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कर लेगी, वो भी पैसों की। क्या भैया मैं अरे क्या तू- बताऊं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जब मेरा तुझे- दिमाग खराब हो गया। अरे मैं समझ रहा हूँ, जब तुझे मैं समझा रहा था तो तेरे समझ में आ नहीं रहा था, और मैं कह रहा था ये लड़की सही नहीं है, तो हम लोग की तो बात सुना कर। अरे हम तेरे घर वाले हैं, तेरे गलत थोड़ी सोचेंगे तेरा। भैया आपकी बात सही थी, मैं ही एक इंसान ऐसा पागल था कि जो आपकी बात पे विश्वास नहीं किया है। तुझे पता है इन चंद पैसों के लिए ना आदमी कुछ भी कर सकता है, तो तू बस इन पैसे कमाने पे सोचना, और तू अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उन सब पे आगे बढ़। ऐसी लड़कियों को क्यों मतलब मुंह लगाना अपने। मुझे लगता था कि ये मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ये ऐसा मतलब मेरे साथ करती थी, लेकिन भैया पता नहीं था मुझे कि ये इतना गिर जाएगी, इतनी नीच हरकत करेगी। छोड़, खैर छोड़, ये सब बातें जो हो गई, तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, और हम तेरी शादी एक अच्छी जगह कराएंगे, जो घर में आएगी लड़की वो सही रहेगी। और सुन, ये जो पैसे है ना, ये तो अपने पास रख, इसको डिपॉजिट करवा देना। ठीक है भैया, ये मैं बैंक में डिपॉजिट करवा दूंगा, और आज के बाद मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करूंगा। हाँ, और जिससे आप बोलोगे उसी से शादी होगी। हाँ, एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से, तेरा दिमाग बहुत खराब है, चल तुझे कहीं बाहर लेके चलता हूँ।